वेलकम टू हसना मनाए। कहा था ना इनको जाने नहीं दूंगा, एक ही कपड़ों में बिठा के रखा हुआ है मैंने इनको। एक दिन पूरा दिन यहीं बैठे रहे हम लोग इंतजार में कि कब आप लोग आएंगे और कब हम शुरू करेंगे हसना मनाए। मेरे साथ मौजूद उमैर राना, सबा कमर और सरमद खूसट। फॉरेन फिल्म्स लग रही हैं हमारी लोकल फिल्म्स के साथ। आप इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं या नहीं? फॉरेन फिल्म लग रही हैं। लगे, बिल्कुल लगे, सही है। आई थिंक लेकिन एक तीनों स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठ के जरा डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी कितनी पाकिस्तानी फिल्में एक वक्त पे लगनी चाहिए। वो बहुत जरूरी है। तो प्रोटेक्ट पाकिस्तानी, लेकिन ब्रॉडकास्टर जो आपका एग्जिबिटर है, सिनेमा वाला है, उसको भी प्रोटेक्ट करना, वरना फिल्म कहाँ लगेगी हमारी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यानी आप यू सपोर्ट दैट आइडिया? मुझे लगता है कि अगर आपके कंटेंट में इतना दम है, आपका प्रोडक्ट अच्छा, आपकी चीज़ अच्छी है, तो चाहे 10 चीज़ें साथ लग रही हैं, आपकी चीज़ चलेगी। वाह, सही है। सामद भाई, डू यू एग्री विद दैट? हाँ या ना में तो इसका जवाब सिर्फ नहीं हो सकता। बहस काफी लंबी हो सकती है। लेकिन आप अब कंटेंट को आज के दौर में कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। सबसे पहले ये बिल्कुल नहीं, कुछ सिनेमा में नहीं देखेगा तो वो नेटफ्लिक्स पे देख लेगा, वो टॉरेंट डाउनलोड करके देख लेगा, वो आई डोंट नो, अब डीवीडी का जमाना आ गया, बट कहीं ना कहीं से आई एम श्योर लोग ढूंढ लेते हैं। और इसका हल सिर्फ ना एग्जिबिटर खुद निकाल सकता है, ना प्रोड्यूसर निकाल सकता है। इसको बहुत तरह की सरपरस्ती की ज़रूरत है, ताकि इसको एक इंडस्ट्री के तौर पे अगर आप लेंगे तो फिर कुछ डिसीजंस करने पड़ेंगे, जो इसमें हमारे डिसीजंस भी चेंज होने चाहिए, एज प्रोड्यूसर्स, एज मेकर्स, एग्जिबिटर्स के भी। और मतलब एक मैं मिसाल ज़रूर देना चाहता हूँ, चले नहीं चले वो हम चलवा देंगे। आप मिसाल देके। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में तारे ज़मीन पर जैसी फिल्म जब हिट होती है और वो रियलाइज़ करते हैं कि एक अहम फिल्म है, तो उसके बाद उस पे से टैक्स माफ कर दिया जाता है। उसके बाद फिर ये मतलब एक पॉलिसी की तरह बताई जाती है चीज के, इसको स्कूल और यूनिवर्सिटीज में दिखाया जाए। जब आप सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री, खाली सिर्फ शोर मचाने से और मतलब हर सतह पे, मैं किसी एक के शोर की नहीं, सभी, बस मुझे लगता है आमतौर पे किसी चीज का हल निकलने से पहले वो इतनी ओपिनियंस की एक जंग बन जाती है। सो इट नीड्स अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच वी डोंट हैव राइट नाउ। समझ गया। सब 5 लोग कहते हैं हम आज मिलके अपनी ईद पे फिल्म लगा देते हैं। एग्जिबिटर कहता है मैं 2 साल से बिल्कुल मेरे तो फाके पड़ गए, तो मैं तो कुछ भी लगा दूंगा, मुझे सीटों पे लोगों को बिठाना है। यू नो, सो आई एम जस्ट सेइंग, पहले ये अंदर की चीज भी हमें ठीक करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता था ना कि 2-3 मूवीज चला के 2 हफ्ते के बाद फिर कोई और मूवी लगा देते। ऑफ कोर्स, बट दैट रिक्वायर्स वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हो, जहां से पता चले कि जी कितने क्या। अरे ये क्या कर रहे हो? अच्छा, एक्सक्यूज मी, क्या कर रही है? ये कर रहा हूँ यार। आप देख रहे हैं मेहमान आए हुए मेरे भाई, ये मोहल्ले में मशहूर लोग आते हैं, थोड़े लिहाज हो जाता है अगर। तो क्या लिहाज करूं? क्या मेहमानों के साथ कर दिया मैंने? उनको पानी वाला छापर मार दिया मैंने। यार दुकान का टाइम हो गया भाई, दुकान खोल रहा हूँ। क्या बेच रहे हो आप? क्या बेच रहे हो? अरे भाई यहाँ गाने बजाने का सामान बिकता है, और तुम्हारी तरह यहाँ मैं ऐसे बैठ के लगा कर नहीं बैठता। एक तो तुम्हें मोहल्ले में जगह दी, और पता नहीं कहाँ से लोग लेकर आ जाते हो तुम यहाँ पे। अरे मशहूर लोग आते हैं यार। क्या मशहूर लोग हैं ये सारे? मशहूर लोग तो आते हैं, लेकिन आज तो नहीं ना आए। उमैर राना, सबा कमर और सरमद खूसट बैठे। अरे बस, अब बोल। मैं बार नहीं बोला, बता चुका एक बार। उमैर राना, सरमद खूसट, सबा कमर बैठी हैं। उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। अजीब इंसान हो यार, तो बदतमीजी कर यार। हाँ, ये अजीब इंसान है यार। जेंडर ही चेंज हो। सर ये बहुत अजीब से आदमी। अली अजमत कमान लेके बहुत करीब एक सेकंड। अली अजमत लास्ट टाइम आए, कमान में डाल के घुमा दे। अली अजमत हमारे पास लास्ट टाइम आए, उनसे आके पूछ रहे हैं आप गिटार बजाते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं बजाता हूँ। कह हल्के बजाए, मैं सो रहा हूँ। हाँ भाई, जब बंदा सो रहा होता है तो डिस्टर्ब होएगा। पता नहीं ख्वाब में इंसान कहाँ से कहाँ पहुंचा होता है, कोई वॉशरूम में पहुंचा होता है, कोई कहाँ पहुंचा होता है, तो बुरी बात है ना। क्या है आपके हाथ में? अरे भाई खड़े तो हो। अरे वाह, क्या मैं हंगर गेम्स? अरे ये तो पता। अरे भाई ऐसे नहीं, तुम्हें हैंकर भी नहीं पकड़ना आता? एंकर जो भी है। अरे वाह भाई, मेरे बहुत करीब। अरे क्या स्टाइल लग रहा है यार। अरे नेपाल के अर्तुगरुल लग रहे हो भाई। वो भी अच्छे लोग। अरे क्या कहने, जरा थोड़ा सा हटिएगा। कहाँ हटूं? अरे क्या स्टाइल है। मेरे पास पैसे होते मैं तुम्हें अपने शो में होस्ट लेता। अरे क्या बात है। अरे जॉन सीना लग रहे हो। थोड़ा सीना छोटा है मेरा, लेकिन
किसी ने मेरी किसी ने मेरी सबा कमर पे वार की है। अब पहलवान हुआ क्या है? ओए किसी ने मेरी कमर में ताबिश मार दी है यार। अकल के मोटे आदमी। हाँ। ताबिश तो ये खड़ा है। नहीं नहीं, मेरे हाथ में ताबिश है, वो तीर है। और ये ताबिश है, वो क्या कर रहे हो तुम? ये यार इन दोनों में से किसका मुंह ज्यादा बारीक है? भाई उसका मुंह ज्यादा बारीक है। तो फिर यही ताबिश है। ओए कैनेडिये, ओए दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई है कि तूने मुझ पे तीर चलाना शुरू कर दिया। मैंने नहीं मारा, ये इसने मारा है। तूने मारा है, तुझे शौक है इस मोहल्ले में मिर्जा जट बनने का। नहीं, मैंने नहीं मारा, मेरे को तो ये खिंच भी नहीं रहा यार सही से। तुझसे जो खींच रहा है ना, मुझे सब पता है। तू इतनी पर्सनैलिटी को खींच के ला रहा है। दुनिया जान की खूबसूरती तूने इकट्ठी की हुई है। आपको कह रहे सरमद भाई, आपको कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बाजी ओए मंटू साहब, मंटू साहब। भाई गोल शीशों की ऐनक यहाँ आपको अच्छी लगी है या लियाकत अली खान को? ऐसे मंटू साहब अगर हुक्म करें तो आपके लिए बोतल मंगवाता, लेकिन मेरा लाइसेंस नहीं बना हुआ है। मोटरसाइकिल का पैदल जाके ले हैं। भाईजान इस सोफे पे कुछ सियासतदान बैठे हुए हैं। अरे उमैर राना बैठे हुए हैं यार। यार उनकी गर्दन ही नहीं मुड़ रही। आहा बाजी आप बच्चों के लगाने वाला पाउडर सर में डाल लिए। यार आप अपना तीर का मसला हल करें ना। मैं आपने चलाया है मैं आप पे एटम बम चला सकता हूँ, बारूद चला सकता हूँ, मैं आपको ताने मार सकता हूँ, जो चीज मारी जा सकती है मार सकता हूँ, मगर तीर नहीं मार सकता। ये इसने चलाया। मेरी तूने मत तो मार दी है। ओए ओए लियारी के शोक मार, तूने मुझे तीर मारा। वो एक्चुअली मैं ओलंपिक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओलंपिक्स किसे ओल्ड होम में हो रहा है? देखो पहलवान, मैंने तेरी बड़ी कर ली इज्जत। तू ऊपर से वार पे वार करे जा रहा है। अगर बाप का है ना तो नीचे आके बात कर, नीचे आके। अच्छा अगर तू भी उसी का है ना तो भागना ना। आप दो हाथ कर लो, दो हाथ कर लो आप दोनों। बस देख लूंगा, डरता नहीं हूं मैं। सबा जी आपने मेरी खातिर गुस्सा नहीं करा। आपने मुझे कैसे पहचान लिया? आप पहले तो आप पहचान नहीं रहे थे। अरे पकड़ा इसको। ओए बात सुन, अगर सबा जी को बीच में लाएगा तो मेरी इत्थों ही सुलाई। उनके साथ मैं नहीं लड़ सकता बेटे। ना मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ना मेरे पास कोई कॉर्नर वाला प्लाट। मैं उनके साथ कैसे लड़ सकता हूँ? बस हो बस। पहलवान भाई इतनी बातें नहीं करो, आके दो हाथ करो। मैं लड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। राणा साहब जनाब ज्यादा मुंह ऊंचा ना करो, इत्थों काम ही लंघ दे। मैं आ रहा हूँ। अरे यार नीचे देख लूंगा आज तुझे मैं। आपने किसी ने बीच में नहीं आना। यार क्या आपके पड़ोसी हैं? ये सब आपके पड़ोसी मैं हैं? इस मोहल्ले में रहता हूँ। ये मोहल्ला है। मैं असल में आपको रौनक लगी सरमद भाई रहती है स्टोरी आपकी बता दूं माशाल्लाह। कि वैसे तो मैं कराची का हूँ। आपको पता है कराची का हूँ, लेकिन फिर मैं कई अरसे से कनाडा में रह रहा था। अब मैं लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ। वो कनाडा और कराची के दरमियान आप मैं दरमियान आ गया हूँ। तो अब ये लोग जो है, मसला ये है कि आज से कई साल पहले ना यहाँ से कैनेडियन जो है वो इनके पैसे लेकर भाग गया। अच्छा मैं इस भरम में आया था, कनाडा का भरम पड़ेगा, मगर ये तो मतलब फिर उल्टा हो दे रहे गया। मुझे। अरुण भाई एक बार फिर आपको पता है ऑडियंस पे खर्चा हुआ इतना, बार बार इनके पास जाना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल। मैं ऑडियंस में भाई मेरा मैम सबा कमर से नाम सवाल तो है कि- बताइए हजरत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अबू हुरैरा है और मेरा सवाल मैम सबा कमर से है कि पूरे पाकिस्तान के लड़के और मैं भी आपकी शादी का इंतजार कर रहे हैं। हम तो नहीं कर रहे भाई। आपसे हेलो पूरे पाकिस्तान के लड़के और ये मेरी शादी का इंतजार करें। आप कब हाँ कहेंगे? नहीं, उनका केटरिंग का बिजनेस है और किसी वजह से भी पूछ रहे हो। वो कह रहे हैं इस साल के एंड में। चले ठीक है। आफ्ताब नोट कर लो भैया, इस साल के आखिर में एक वलीमा पक्का है हमारा। बिरयानी मिल रही है हमें। मुझे लगता है कि सही जगह पे शादी होना जरूरी है। जल्दी शादी करने में कोई अक्लमंदी नहीं है। ये बात तो ठीक, सही बात। ये बात तो ठीक। हमसे पूछिए।
किस तरफ अपने आप को पा रहे हैं? मैं इसको ग्रे एरिया में रखूंगा इस बात को। मेरी बेगम बहुत शौक से देखती है बेगम को शो। कॉल करती हूँ मैं, ठहरो। नहीं please। हाँ भाई, और कोई सवाल? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला ज़िशान है। क्या करते हैं अब्दुल्ला? मैं स्टडी करता हूँ। वाह, ये बहुत कम लोग कर रहे हैं। मतलब ये मार्केट में हो ही कहाँ रहा है? जिस तरह आपने मुझे बताया, मैं स्टडी कर रहा हूँ। अरे किसको? सवाल ये भी होना चाहिए, किसको स्टडी? ये दीवारें स्टडी कर रहे हैं। ऐसे तो मैं बहुत कुछ स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं डिपार्टमेंट के लिहाज से बताऊंगा सिविल इंजीनियरिंग का। गुड। बाकी दीवारें स्टडी कर। वेरी गुड। दीवारें ही पढ़ते हैं, दीवारें पढ़ते हैं। सर अगर बनवाना हो तो प्लीज़ रब्ता कीजिएगा। सर आप नेगेटिव रोल्स करते हैं तो आप करैक्टर को स्विच इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं? इजी होता है और आपका कैथार्सिज्म इतना इजी हो जाता है आपके लिए? भाई नेगेटिव रोल करना ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि ज़्यादा मुश्किल है। कम से कम इस किरदार को कुछ पता तो है ना, उसको क्या चाहिए, किसके खिलाफ लड़ना है। हमारे टीवी में जो हीरो है ना, वो बेचारा फीका होता है। वो बस वो होता है ताकि वो ख़वातीन रो सकें, उसके लिए वो खड़ा होता है। रुलाने वाला ये होता है। तो चैलेंज मज़ेदार है, लेकिन मज़े की बात यह कि मुझे काफ़ी प्यार के सदक़े की बात भी हो रही थी। यस सर। कोविड का टाइम था, तो जब मुझे फाइनली लोग मिले तो बड़ी मोहब्बत से मिलते थे, बड़ी दुआएं देते थे और साथ साथ कहते वैसे शक्ल से तो आप बड़े शरीफ लगते हैं। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ यू फॉर द नेगेटिव रोल्स। थैंक यू। डोंट डू पॉजिटिव रोल्स एवर। यार ये अब जरा फैन की हद तक ठीक है, इंस्पिरेशन ना लेना उन कैरेक्टर्स नहीं सर, इंस्पिरेशन नहीं, एक करैक्टर करना होता है। हाँ जी मैम, सर माय नेम इज इकरा, आई एम वर्किंग हियर एज अ लेक्चरर। अरे वाह, ओके। क्या पढ़ाती हैं आप? हाँ जी, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, लेक्चरर हूँ मैं। IR मेजर है मेरा। मैं कनेड कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, 8 साल मैंने कनेड में सर्व किया है। लाइक आई एम स्टूडेंट, आई एम KCI। सर चीकू वहाँ पढ़ाते थे, तो इसलिए जब उनको देखा और मैं यहाँ पे अभी अपना काम करके निकल रही थी एंड आई केम टू नो कि सबा कमर इज इन द हाउस, so I can't resist that because you are the one who is the most talented woman in Pakistan right now. Thank you. And Saba, let me tell you one thing clearly. Mr. Shamim में जो आपने कर दिया ना, I want to show everybody in Pakistan, please come to cinema, show this to the audience. क्योंकि एक औरत जब इतने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे काम करती है तो वो पाकिस्तान की औरत काम कर रही है। हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और जाना चाहिए इन लोगों को जिन्होंने मंटो जैसे किरदार पे काम कर दिया है। वी शुड अप्रिशिएट एंड सपोर्ट और सिनेमा एंड वी शुड गो देयर। आई जस्ट केम हियर, आपने देखा होगा हमने मुझे कितना सताया है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये बात डायरेक्ट कहने के लिए आई हूँ कि आप बेहतरीन काम करते हैं। वी आर विद यू गाइस। थैंक यू। थैंक यू आराम। यहाँ से किसी के पास, आपके पास क्या नाम है आपका? मेरा नाम कायनात मलिक। आप बराबर में ही ऐसा ही लग रहा है कायनात मलिक बैठी हैं। वो आप, मेरी ट्विन सिस्टर है। मैं बता सकता हूँ, दोनों ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट साथ बैठे हैं। आपके बराबर में आपके अम्मी भी हैं जी, और ये फादर, ये दोनों ट्विंस नहीं लग रहे, ये तो अलग अलग लग रहे। हाँ, तो कायनात क्या सवाल है आपका? मेरा ना हमेशा से ख्वाहिश थी ना कि मैं आपको गले लगा सकूं। हैं? ताबिश आपको नहीं, सबा कमर को कह रही हूँ। सवाल हो ताबिश आपको क्या हो गया था? यार अपना तुम इधर आना, भाग इधर आना, इधर आना, इधर तुम्हें बोलो, तुम्हें मुझे गले लगा लो। वो भी और आ गया। मुझे भी लगाया था। बस बस एक और। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। रोना नहीं, एक पे 3-3। लेकिन उन्होंने पूरी कायनात अपने पूरी कायनात से गले मिल लिया। कायनात से गले मिला मुझे। कायनात ने तो मेरी कायनात हिला दी। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त ऑडियंस में बहुत गहमा गहमी मची हुई है। फिलहाल आप लोग ब्रेक लें, मैं इनको संभालता हूँ। ख़वातीन और हज़रात आ गए। कायनात, ये आप दोनों आइडेंटिकल ट्विंस लग रही हैं बिल्कुल ही। तो कभी ऐसा कुछ अनोखा वाक़या हुआ है, अम्मी ने एक ही को 2 बार तैयार करके भेज दिया हो?
ऐसा होता है ना कि यार तुम ही तैयार हो रही बार बार। हाँ बताओ। बहुत दफा होता है। बहुत अभी सीख नहीं रही अम्मी। नहीं, बचपन में बहुत होता था, अभी तो बहुत डिफरेंस आ गया हम दोनों में, लेकिन पहले बहुत होता था। निशानी लगाती थी अम्मी के 1 लिख दिया 2 लिख दिया। नहीं आपस में एक दूसरे को पहचान लेते हो? नहीं मैं कायनात नहीं कायनात। सर आप बताइए ना, आप फादर को दीजिएगा जरा। हैं सर आपको होता है कभी कंफ्यूजन? कायनात उनका नाम क्या है? एक का नायाब है, एक कायनात है। नायाब, वाह नायाब और कायनात। आपको होती परेशानी? बहुत ज्यादा। तो फिर क्या करते हैं, इस परेशानी का हल क्यों नहीं निकालते? हल निकाले तो पूछ लो आप हो कौन यार? है? मैं उनसे पूछ लेता हूँ। आप उन्हीं से पूछ लेते हैं। अजीब सा लगता है, अपनी बेटी से पूछ रहे आप हो कौन? जब शक होता है वही मैं जब कहीं वो होता है तो कहता हूँ कायनात कैसे आप? अब मैं नायाब हूँ। ये खेल रही है, ये होती कायनात नहीं हो। मैं मजाक ही कर रहा हूँ यार तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच। बैठे। बिग हैंड फॉर कायनात और उनकी सिस्टर नायाब और उनकी अम्मी अब्बू। एक सवाल है, तीनों से पूछूंगा। उमैर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। ऐसे होता है ना कि प्रोजेक्ट आता है कोई अच्छा, अब आप डायरेक्ट मना भी नहीं कर पाते कि यार नहीं मैं नहीं कर रहा, तो आप एक्स्ट्रा पैसे बता देते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी होती है। तो जैसे मेरे साथ यहाँ जियो में हुआ तो और वो फिर कभी कभी मान जाते, वो मान जाते हैं। फिर की करिए, फिर क्या करते हैं आप? करना पड़ता है। तो फिर वो वाले ड्रामे जो आप लोगों ने नहीं देखे वो हैं। हाँ मैंने देखे। सरमद भाई आप बताएं, ऐसा हुआ है कभी प्रोजेक्ट साइन कर लिया और ज्यादा पैसे लिख दिए कि ना करना पड़े? हुआ है तो फिर कर लेते हैं आप भी। हाँ एक दफा तो मैंने बहुत ज्यादा पैसे मांगे उनसे, ये तो कोई भी नहीं दे रहा होगा। हाँ एग्जैक्टली, मेरे साथ यही हुआ है जियो में। वो नहीं हुआ और उसके बाद फिर वो करना पड़ा और कर लिया, फिर क्या करें? तब आप इसी शो की बात तो नहीं कर रहे आप हमें पैसे दे रहे हैं? दोबारा भी आ सकता हूँ। एक दफा मेरे साथ हुआ था, मैंने बहुत पैसे मांगे और वो मान गए। फिर मैंने कहा नहीं मैंने कम मांगे, असल में ये थे। वो फिर मान गए। वो डिले इतना हो गया कि मैंने किसी ने कहा कि जी माजरत इतना डिले हो गया, मुझे कुछ और करना है। मैंने ना की और मैं रोशाने से मिलने गया हुआ था और उसने कहा कि जी एक ड्रामा मैं करना चाह रही हूँ, आई वांटेड टू बी पार्ट विद। वो दिल ना उम्मीद तो नहीं। राइट। और मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि समहाउ मुझे हिम्मत हुई, मैंने ना की और मैं पहुंच गया। सब आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपने तो ये कई बार किया है। शुरू में, अब नहीं, अब वैसे आप इतने पैसे मांगती हैं। बनता है ब्रांड बने। अच्छा सबा कभी अपने मुंह से अब मेरा बहाना ये होता है मेरे पे डेट्स नहीं है। वाह। और वाकई होती भी नहीं है, लेकिन जब मुझे नहीं काम करना होता तो मैं कहती हूँ मेरे पे डेट्स ही नहीं है। डेट्स ही नहीं है एक भी नहीं है आपको नहीं मिलेगा? अच्छा मतलब एक आध डेट तो होगी। एक आध डेट तो होगी। यार भाभी का नंबर मेरे पास था। नहीं मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ। मैं अपने लिए कहाँ पूछ रहा हूँ? वो जब हमने वो इश्तिहार किया था कपड़े धोने के पाउडर, वो डेट में चाहूँ भी तो नहीं दे सकती। ओह हाँ, साल के आखिर में शादी भी तो हो रही है आपकी, अभी आपने शो में बताया। Who knows? टिंग टिंग। फिर सही से स्टार्ट करना। सबसे चैलेंजिंग रोल? ओह सबसे चैलेंजिंग रोल? चैलेंजिंग रोल आज तक का? मेरे लिए 2 थे। एक अच्छा चैलेंजिंग था, एक बुरा चैलेंजिंग था। प्यार के सदके, उसमें जो कैरेक्टर था बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। यस, वेरी अनकंफर्टेबल, वेरी अनकंफर्टेबल। बहुत अच्छा किया आपने यार, ताली होनी चाहिए यार जो जिस तरह अदा किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा जो चैलेंजिंग रोल मेरे लिए था वो था मस्तान सिंह पठान करना, वो बहुत चैलेंजिंग। कोई बहुत चैलेंजिंग। वेरी नाइस। सरमद भाई चैलेंजिंग रोल? अब सबसे पहले एक बाकायदा चैलेंजिंग बताता हूँ जो मैं बिल्कुल अवाइल उम्री में जब नया नया आया था। अवाइल उम्री? सलमान शाहिद साहब ने और फारूक कैसर साहब, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे। तो फारूक कैसर साहब ने लिखा था, नाम तो नहीं लेंगे, वो एक साबुन था जो लाल होता था हमेशा, वो सफ़ेद किया गया, तो उसकी प्रमोशन के लिए बहुत वो बनाया गया। एक थिएटर का ड्रामा था, उसमें मैं, नादिया अफगन, समीना अहमद थी, उसमें मेरा रोल जरासीम का था। जरासीम जिस प्यार से और जिस उन्होंने एतमाद से सलमान साहब ने कहा कि वो फारूक की भी कॉल आई और उसने कहा हाँ वो उसको बच्चे को कहना वही कर सकता है, वही और माशाल्लाह शक्ल से जरासीम लगता है। ज़हन में कोई आ ही नहीं रहा और मैंने कहा क्या मतलब है जरासीम का मतलब वो साबुन जो होता है शहजादा होता है और फिर वो जरासीम मर जाता है 99%। तो वो मुझे आई थिंक वो अभी तक याद है क्योंकि अजीब उसमें कुछ आवाज़ें निकालनी थी और वो कुछ चोगा सा। जरासीम कैसे बोलते हैं?
मैंने आज तक जरासीम की बात ही नहीं सुनी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैलेंजिंग था, सोचना पड़ा कि जरासीम क्या करता है। बात तो नहीं की कुछ जरासीम से आपने। नहीं, मैं जरासीम जो बात कुछ भी नहीं करता तो मैं करके बता ज्यादा कुछ नहीं मैट्रिक्स आई थी तो मैंने कुछ उसमें से यार कभी सोचे जरासीम आपस में क्या बात करती है? क्या बात कर? अच्छा आओ गन फैलाएं। सबा से नहीं पूछा ना मैंने। सबा का तो चैलेंजिंग रोल मुझे पता है। मुझे लगता है कि जो हिना का कैरेक्टर कमली में, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था काफी। क्यों सबा? बिकॉज वो मुझसे बहुत अलग है, मैं ऐसी नहीं हूँ। बताएं, डिफरेंस बताएं आपकी पर्सनैलिटी और उसमें। मैं फुल ऑफ लाइफ हूँ, मेरा कोई फिल्टर नहीं है, मैं बहुत बातें करती हूँ, मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। हिना नहीं है, हिना बात नहीं करती थी। इंट्रोवर्ट सी है। हाँ, वो इंट्रोवर्ट है, उसने जो कहना है अपने एक्सप्रेशन के थ्रू कहना है और हर बंदा उसको नहीं समझ सकता। तो सरमद भाई बात ये है असल में कि किधर गया? अरे यार किधर गया? उए सबा जी वैसे तो मैं एक फिट मर्द आदमी हूँ, अच्छा, लेकिन लेकिन इस वक्त मेरी रश्के कमर में बल पड़ गए। जरा मेरी चाल से मेरे लिए कोई बधाई ना कट के दे दें आप। वो किधर गया? वो यहाँ गया कहीं। सबा जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कितने बड़े? मैंने ना आपकी तस्वीर अपने तकिए पे छुपाई हुई है। छुपा लिए हैं, छुपवा लिए। ओए तेन की है हुन तू तकिया नहीं लेंदा, तू अपनी इट ते छुपा ले। अच्छा आपकी तस्वीर मैंने छुपा ली है तकिए पे, तो लेकिन मैं तकिया ना दीवार पे टांगता हूँ, और जब से तकिया मैंने दीवार पे लगाया है ना, पूरी पूरी रात सबा जी मैं सो नहीं पाता, क्योंकि दीवार पे चढ़ के मुझसे सोया ही नहीं जाता। ओए ये देखे इसने थूक थूक के मेरे कुर्ते का क्या बेड़ा गर्क कर दिया। तू उधर चढ़ा हुआ है, नहीं छोड़ूंगा मैं। सबा एक तो देख, ब्रेक का वक्त, ब्रेक लेकर आए प्लीज। बहुत दिनों वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद है कमली की टीम। गेम खेलने जा रहे हैं। इस गेम का नाम है माय लॉर्ड। ओके, यानी कि जज साहब को आपने कुछ ना कुछ साबित करना है। ठीक है। अब यह है कि मैं इस बोर्ड पर एक रैंडम वर्ड लिखूंगा। आप लोगों को कुछ पता नहीं है कि वो रैंडम वर्ड क्या है, सिर्फ इतना बता सकता हूं कि 5 लेटर्स का है। ओके, अब करना आपको यह है कि आपने अपनी तरफ से गैस करने के ताबिश ने क्या ही लिखा होगा, और जो भी आपने वर्ड लिखा है जब मैं अपना वर्ड रिवील करूंगा तो आपने भी अपने अपने वर्ड्स रिवील करने हैं 1 बाय 1 और साबित करना है कि जो आपका वर्ड है वो क्लोजेस्ट है मेरे वर्ड के। तीनों ने ये साबित कर। ठीक है, जो फिर ये ऑडियंस बताएगी भाई किसने अच्छा साबित किया है कि उसका वर्ड को। ऑडियंस मिलॉर्ड ये है। ठीक, मैं आप लिख लें। सनोद भाई आप ये लें। थैंक यू। लालो लाल, लालो लाल, मैं नीला लूंगा, और मैं वर्ड लिखने जा रहा हूँ ऑडियंस के सामने। अरे लाल लाल नहीं, क्यों फर्क पड़ता है? हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। 5 लेटर्स। 5 लेटर्स। 5 लेटर्स का है। ठीक है, और अंग्रेजी में लिखना है ना? मेरा वर्ड मैं तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं अंग्रेजी में लिख लूं फिर? मैं लिख चुका हूँ, मैं अब आवाम को दिखा सकता हूँ। मेरा तो 6 हो गया, सॉरी। मैं समझी थी 5। ठीक है, समझ में आ गई है। बोलना नहीं मुझसे, वो उधर देख लेंगे ना, मैं इधर आके चुपके से दिखाऊंगा। ठीक है, सबने देख लिया। अब देखते हैं वो क्या लिखते हैं। हो गया, टाइम्स अप। समझ भाई, आप तीनों ऑन द काउंट ऑफ 3 रिवील करेंगे नाम जो लिखा है उस पे। तो 3, 2, 1 नाउ। कमली। ओए होए, ठीक है, ठीक है। वेल। आपने सरमद भाई ने लिखा है वेल, छोटी बनाई आपने काफी। छोटी वेल है ये। कमली ऑफ कोर्स ये होता है ना प्रोफेशनल आर्टिस्ट, ये होता है इंटेलिजेंट इन द बिजनेस, इंटेलिजेंट इन द बिजनेस। और उन्होंने लिखा है मैजिक। मेरे ख्याल से अब मैं भी अपना वर्ड रिवील कर दूं। जी जी, रिवील है। पैंट्स। पैंट्स, ये तो मैं जीत गया, यानी पतलून। मैं तो जीत। अब आप उठेंगे सबसे पहले उमैर भाई, और आप साबित करेंगे कि जो जादू है ऑफ कोर्स पतलून के करीब है। ऑफ कोर्स, मिलॉर्ड्स, द मैजिक इज इन द पैंट्स। मिलॉर्ड्स, द मैजिक इज इन द पैंट्स। और मिलॉर्ड अभी उठ गया। मिलॉर्ड बहुत गंदा मैजिक है। मैंने नहीं डिपेंड करता पैंट्स किस।
भाई पैंट में वॉलेट होता है, उसमें पैसा होता है, पैसा इज मैजिक। बिल्कुल पैसा अच्छा वो हाँ वो भी मैजिक है। पैंट्स आर मैजिक। कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा कपड़ा जिसके 3 सुराख हो उसमें बंदा घुस जाए? 3 सुराख, हाँ 3 है ना, सब गिन रहे हैं ना? पैंट्स आर मैजिक मिलॉर्ड। योर 30 सेकंड्स आर ओवर। थैंक यू। योर 30 सेकंड। आपने उमैर राना का जवाब सुना, वो समझते हैं पतलून एक जादू, यस, अचानक गायब हो सकती। क्या आ सकती है? मैं पहले ये अपनी ज़हनियत वॉइस पे को है। मुका दे, उसको तो मैं आपको दूंगा सपोर्ट। जो आपने छोटी सी वेल बनाई है इस पे, ये तो वेली है। क्यों तो इतना छोटा सा, ये तो वेली लग रही है। ये वेली इतना सा वेल लिखा है। देखिए जी मिलॉर्ड, बात ऐसी है कि कभी आपने वो पतलून को सूखते हुए देखा है? तार पे और हवा चल रही हो तो वो यूं यूं करके हिलती है, तो वेल भी उसी तरह चलती है। वेल ऐसी होती है। हाँ, वो वेल जाती है ना यूं करके, तो एक पतलून हवा के अंदर जब होती है, राइट। और 3 सुराख वेल के, 2 फिन्स, 1 मुंह। ये मुझे नहीं पता था कौन सी वेल है जिसके 3 हो सकता है। और पतलून के साथ आमतौर पे एक जिप होती है, और वेल के दांत और जिप जो है वो देखें वो बिल्कुल एक जैसी। वो मैं लिख लेता हूँ, मैं मुनासिब लिख लेता हूँ। लड़के नोट कर रहे हैं, लड़के नोट कर रहे हैं। ओवर टू सबा। सबा कमली। कमली पतलून नहीं पहनती। और मिलॉर्ड यही मैजिक है। नहीं। अच्छा भाई, अब मैं तारिक अजीज साहब मरहूम की तरह पूछूंगा लोगों से, वो भी इसी तरह पूछते तो। अब लोग बताएंगे। तारिक अजीज, कोशिश करता हूँ निकल आए बात। जिन भाई का ख्याल हो ये कोई ताली नहीं आई। हराम है। किसी का भाई जिनको लगता है सरमद भाई ने अपनी सबसे ज्यादा अच्छी जस्टिफिकेशन दी, वो तालियां बजाएं। सबा का बाद में पूछूंगा मैं। अच्छा, जिनको लगता है उमैर राना ने अच्छी जिनको लगता है कि सबा ने मुझे लग रहा है उमैर राना नहीं, अरे ये कौमी असेंबली नहीं है, कमली की बिठा दी, बिठा दिया। वो वेल चली गई है तैरती। यार आखिरी आप मुझे कंफर्म करने दो, उमैर राना के साथ जो है शोर नहीं बजाना, हाथ खड़े करने हैं। अच्छा लो, हाँ, वो देखिए वो 4 हाथ खड़े हैं। उमैर राना के हाथ है, ये उमैर राना के हाथ है, ये उमैर राना के हाथ जब है। मेरे साथ है अब सबा कमर के हाथ है। सब है, वो देखिए कितने सारे- उमैर राना जीत चुके हैं। उमैर भाई हमारी आवाम का जहन गंदा है। काली थैंक यू। यार रख दे इसको, एहतियात से, बहुत महंगी चीजें इसमें। टूट ना जाए हवा। बहुत खाली है, Let's not break the कुछ wind. है खाली है कि कुछ है? इसमें डिब्बा है, वो खाली है। अच्छा, गेम है वर्सेस, इसमें 2 चीजों के दरमियान आप लोगों ने चूज करना है एक चीज। अच्छा, सबसे खेलूंगा, सरमद भाई से स्टार्ट करूंगा। सरमद भाई, आखिरी स्टेशन या हमसफर? आखिरी स्टेशन। सफर मेरा आखिरी स्टेशन नहीं था। हमें एक चूज करना है ना, ये रॉन्ग आंसर नहीं देना। हमसफर। हमसफर ऑफ कोर्स। कल मैं रेटिंग देख रहा था हमसफर की, भाई उफ क्या रेटिंग थी वो। अच्छा सबा, घबराना नहीं है या कमली? जितना घबराना था लोगों ने घबरा लिया। कमली। कमली फिल्मों के बाद आप पॉलिटिक्स में भी तो आना है ना। नो एक्चुअली कमली ने मेरा बहुत टाइम, मेरी बहुत एनर्जीज ली है, तो कमली। हाँ, और काफी अरसे से बन भी तो रही है अब। कमली पहले कमली की थी, फिर घबराना नहीं की थी, लेकिन कमली के साथ ज्यादा अटैचमेंट है। हाँ है, काम भी ज्यादा बड़ा ही है। बहुत मेहनत की है कमली में मैंने। इतनी मेहनत की कि मैंने कह दिया था समझ ये ना चली मैं खुदकुशी कर लूंगी। खुदा ना खास्ता। दोनों काम नहीं होने चाहिए। फिल्म चलना भी इसका चलना बहुत जरूरी है। उमैर भाई, प्यार के सदके या दिल ना उम्मीद तो नहीं? अरे यार, ये तो क्राउड बोल रहा है। क्राउड ने कहा प्यार। मेरा जवाब भी दिल ना उम्मीद तो नहीं।
सरमद भाई, डायरेक्टिंग या एक्टिंग? डायरेक्शन या एक्टिंग? डायरेक्शन। Oh, really? क्यों? मुझे तकलीफ सहने का शौक है, स्ट्रेस लेने और का देने का शौक भी। सोच रहा हूँ और देने का भी। कबाब, बिरयानी या सीख कबाब? I like सीख कबाब। बिरयानी में बिरयानी मटन बीफ या अरे चिकन? पहलवान, अरे खुदा का वास्ता, मैंने ओलंपिक्स के लिए, अरे तेरी मेहरबानी, अरे ताबिश भाई बचाओ मुझे इसे, ये कब से मुझे गलियों में लेके फिर रहा है, अरे आपकी मेहरबानी। सांस किधर गया? मैं नहीं छोड़ूंगा। राणा साहब, किधर मैं भाई? वैसे बताओ, मैं ओलंपिक्स प्लेयर हूँ, मैंने जानबूझ के तीर नहीं छोड़ा। ये था आज का हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है सरमद खुसट, सबा कमर और उमैर राना। 3 जून को आने वाली है कमली। अगर आप नहीं गए ना देखने के लिए, तब नहीं जाना देखने के लिए, आप भी जाएंगे अंकल, आप भी यहाँ आपकी आंखों में आ रहा है, ये गुरूर आ रहा है, आप भी जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक हंसना मनाए। प्रोग्राम खत्म हो गया। हाँ।